यार कोई आदमी दौड़ रहा है, उससे कहना दौड़ो, दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, लगातार दौड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दौड़ रहा है, उसके चनकट मारा, वो फिर घुस गया, फिर दौड़ा, फिर चनकट मारा, फिर घुस गया, फिर दौड़ा, उससे होगा क्या? उसकी स्पीड यार वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, बार बार फिर घुस गया, फिर दौड़। तो होता क्या, जब टक्करें होती हैं तो वहां पर वेग कम हो जाता है। गिटार बजा दे तो बजा ई एफ ए टाउ, ई एफ ए टाउ, टाउ टाउ टाउ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है विद्युत चालन। ठीक है, पूरा इसे कवर करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के अंदर टोटल 5 ही चैप्टर हैं सर। ठीक है, उसमें से आज अपना तीसरा क्लास है, यानी 2 दिन के बाद हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आपको टॉप 50 यानी 50 सवाल लगवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और इस बात की गारंटी लेंगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए। सीरीज को 40 डेज की सीरीज चल रही है। चलिए सर, तो विद्युत चालन क्या होता है? विद्युत चालन, विद्युत तो पता है आपको, चालन क्या होता है? चालन का मतलब होता है धारा का प्रवाह होना, धारा का बहना, गौवा भाषा में कहें तो करंट आना। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया धारा को ही इंग्लिश में कहते हैं करंट। ठीक है भाई, तो विद्युत चालन का मतलब होता है धारा का प्रवाह होना। पदार्थ 3 तरीके के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। जिनमें करंट आता है मतलब धारा का प्रवाह होता है वो चालक कहलाते हैं, जिनमें नहीं आता है वो कुचालक कहलाते हैं, थोड़ा बहुत आता है वो अर्धचालक कहलाते हैं। अभी आने वाले टाइम में हम आपको एक यूनिट पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा अर्धचालक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होगी वो। फिलहाल तो सबसे पहले इसमें हेडिंग है धारा घनत्व। हम आपको बता चुके हैं कि फार्मूला होता है J बराबर I/A। जब हम लोग सवाल लगा रहे थे तब हम लोगों ने यूज किया था, और हमने आपको यह भी बताया कि जो बटे में चीज लिखी होती है अगर उसे एक कह दें, एकांक, तो ऊपर वाले दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बताइए, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इतनी सी बात है भाई। J बराबर I/A, J बराबर I/A। I माने धारा, A माने एरिया यानी क्षेत्रफल, और J माने धारा घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक भाई, यही लिखा हुआ है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। I माने धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, नीचे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और बिना एम्पियर के लिए A लिखते हैं, मीटर के लिए L लिखते हैं, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो AL की पावर -2 हो जाएगी, यानी बिमा होती है AL की पावर -2। ठीक है भाई। उसके बाद हेडिंग है विद्युत अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना, और विद्युत का मतलब होता है विद्युत की उपस्थिति में टूटना। मान लिया भाई NaCl है, कौन है? NaCl है। अब NaCl सबको पता है, बेसिक केमिस्ट्री है कि जब NaCl टूटता है तो Na के ऊपर एक प्लस आ जाता है, Cl के ऊपर माइनस आ जाता है। इसका मतलब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जो आसानी से टूट जाते हैं इन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है भाई। और इस जो प्रभाव होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। इसमें हमेशा याद रखिए, विद्युत अपघटन में जो है 2 हमेशा इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। प्लस वाले को एनोड कहेंगे, माइनस वाले को कैथोड कहेंगे, और जो इनके बीच में क्रिया होगी उसे विद्युत अपघटन कहेंगे। देखिए सर, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को विद्युत अपघटन कहते हैं, तथा जिस पदार्थ का विद्युत अपघटन कराया जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करते हैं, एक को कैथोड और दूसरे को एनोड कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, ये सब कौन है? विद्युत अपघट्य हैं। NaCl टूटेगा क्या बनाएगा? Na+, Cl-। KCl टूटेगा क्या बनाएगा? K+, Cl-। इस तरीके से। ठीक है भाई। उसके बाद गैसों में विद्युत चालन। गैसों में विद्युत का चालन कैसे होगा? गैस मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। नॉर्मल कंडीशन में गैसों में कोई विद्युत चालन नहीं है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो फिर बात वही है ना कि पता चला किसी का लड़का है अगर हमें बारात नहीं करनी है, 25 साल का हो गया, 28 साल का हो गया, 30 का हो गया, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है चलो अच्छा कर ले रहा है यार। तो वैसे गैसों में जब वोल्टेज बहुत ज्यादा लग जाता है तब फिर जो है वो धारा का प्रवाह होने लगता है। इसे गैसों में विद्युत चालन कहते हैं। सामान्य दाब पर सभी गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, कोई प्रवाह नहीं होता, परंतु यदि इन्हें विद्युत विसर्जन नलिका में भरकर कई लाख वोल्टेज का विभव दे दें तब गैसों में भी विद्युत का चालन होने लगता है और धारा का प्रवाह चिंगारियों के रूप में होने लगता है। इसे गैसों में विद्युत चालन कहते हैं। ये सब बेकार है।
तो फिर अच्छा क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना है विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसके आधार पर अनुगमन वेग और इसके पूरे के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, 3 चीजें इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ ली तो और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसे आराम से समझते हैं। जरा देखिए, मान लिया सबको पता होना चाहिए पहले तो परमाणु क्या होता है। परमाणु में भैया, परमाणु 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं पता तो आज से देख लीजिए। परमाणु, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, डाल्टन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु 2 भागों से बना होता है। एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सबको पता होना चाहिए भैया, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है। तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पास में चक्कर लगा रहा है उस पर ज्यादा पावर लगा पाएंगे जे। अब जो यहां चक्कर लगा रहा है, जो कहेंगे तो हम बहुत प्लस हैं, बहुत प्लस हैं, आ जाओ मेरे पास, लेकिन इतनी दूर आदमी चलो यार ठीक है। जैसे मान लिया अगर घर के नीचे ही भंडारा हो रहा हो तो जिसका नहीं मूड है वो भी जाके खा जाएगा जाके। अब कोई कहते यहां से, हम शाहजहांपुर में रहते यार, लखनऊ में आज भंडारा है, तो कोई महा खावा हो तो भले चला जाए, वरना कौन जाएगा यार, कोई नहीं जाएगा। तो जब दूरी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन पे तो फिर उस भंडारे की कीमत खत्म है कि तुम क्या कर रहा हो बैठ के, क्या कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन पास में होते हैं उन्हें तो कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उन पे प्रोटॉन की पावर कम लगी होती है, उन इलेक्ट्रॉनों को आराम से हटाया जा सकता है। इन हटे हुए इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस मॉडल को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, हटा हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होगा। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें धारा का प्रवाह होता है, वो चालक कहलाते हैं। जिनमें नहीं होते हैं वो कुचालक कहलाते हैं। एक बार आप इसे पढ़ लें, यही जो बताया वही लिखा हुआ है। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास की कक्षाओं में होते हैं उन पर आकर्षण बल का मान अधिक होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन पर आकर्षण बल का मान कम होता है। इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। इन हटे हुए इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा ये पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसके आधार पर जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उन्हें चालक कहते हैं और जिनमें नहीं होते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। सीधी सी बात है सर, ठीक है। फिर आ गया ओम का नियम। ओम का नियम आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है, बिल्कुल आसान है, ABCD पता होनी चाहिए। V माने वोल्टेज, B माने वोल्टेज, I माने धारा। ओम ने कहा दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। जैसे जैसे V का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे I का मान भी बढ़ता जाएगा। या फिर कह लो, इन्होंने कहा वोल्टेज और धारा का मान हमेशा एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। कैसे? मान लिया वोल्टेज 10 है तो धारा है 2, तो 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 आ गया। मान लिया वोल्टेज हो गया 20, तो नीचे धारा कितनी होगी? ठीक है, धारा कितनी हो जाएगी बताइए? नीचे 4 हो जाएगी, तभी तो 4 पंजे 20 आएगा। यानी ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला भी बढ़ेगा, तभी नियत बना रहेगा। तो सरल भाषा में कहें तो ओम ने क्या कहा कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये लिख दिया। जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों का विभवांतर यानी वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाया, नियतांक लगा दिया R। R माने रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं प्रतिरोध, नीचे लिख दिया। जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। क्यों मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होगा? लो ये भी देख लो भैया। B है बराबर I, R है, I को नीचे ले आया तो B बटे I बराबर क्या हो गया? R। B माने वोल्ट, धारा माने एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इन्हीं के नाम पे, ओम के नाम पे इसे कहा गया ओम का नियम। तो यानी इसी को रख दिया, इसका मात्रक ओम भी होता है। ये देखिए, R एक नियतांक है, चालक का प्रतिरोध, उसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम भी कहते हैं। इसकी विमा भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ml² T की पावर -3 क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में विमा भी इसकी पूछ ली जाती है। ठीक है भाई।
उसके बाद विद्युत चालकता क्या होता है, प्रतिरोध की उल्टी, बताओ आर माने प्रतिरोध और उल्टा 1/r लिख दिया तो वो विद्युत चालकता कहलाएगा। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विद्युत चालकता। फार्मूला होता है B/I बराबर R, उल्टा कर दो, नीचे R की जगह B/I रख दिया, I ऊपर चला जाएगा, यानी विद्युत चालकता बराबर आएगा I/B। तो इसका मात्रक भी उल्टा हो जाएगा, एम्पियर प्रति वोल्ट, या फिर मौ कहते हैं, ओम का उल्टा मौ। ये देखिए कुछ लोग कहेंगे सर जी ये क्या आइटम है, तो आइटम जो है भैया उल्टा है, ये था ओम, तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मौ हो जाएगी, या फिर ओम की पावर उसी को हम लोग लिख सकते हैं -1। ठीक है भाई, बीमा लिखी हुई है उसी की उल्टी हो गई, उसमें जो प्लस था जो माइनस हो गया, इस तरीके से। ठीक भाई, उसके बाद ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। ठीक है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो किसी धातु के धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो टक्करों के जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ, और उसमें जो समय लगता है उसे कहते हैं श्रांति काल। ठीक भाई, श्रांति काल को हम लोग टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर BD/A होता है। इसे आराम से देख लो, ये फार्मूला भी आगे काम में आएगा। जब धातु के धनायन टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यार कोई आदमी दौड़ रहा है, उससे कहना दौड़ो, दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, लगातार दौड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दौड़ रहा उसके चनकट मारा, वो फिर घुस गया, फिर दौड़ा, फिर चनकट मारा, फिर घुस गया, फिर दौड़ा, उससे होगा क्या, उसकी स्पीड यार वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, बार बार फिर घुस गया, फिर दौड़। तो होता कि जब टक्करें होती हैं तो वहां पर वेग कम हो जाता है, और जब वेग कम हो जाता है तो उस कम वेग को ही कहते हैं अनुगमन वेग। वही यहां लिखा हुआ है, यदि किसी चालक को बैटरी के सिरों से जोड़ दें तो चालक के सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम वेग दे पाता है। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इस नियत बा सूक्ष्म वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग एक बहुत छोटा सा वेग है, जो इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं लेकिन बार बार इलेक्ट्रॉनों के चनकट पड़ रहा है, टक्कर हो रही है बार बार धनायनों से, उनकी वेलोसिटी कम हो जा रही है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक भाई, फिर हम लोगों ने सवाल लगाए थे इसके विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, ई माने विद्युत क्षेत्र, ई माने विद्युत क्षेत्र, जे माने पृष्ठ घनत्व, आपको बताया था जे माने पृष्ठ घनत्व, तो दोनों के अनुपात, सॉरी धारा घनत्व, जे माने धारा घनत्व, तो दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बताइए किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये देखिए लिखा होगा, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। E बराबर B/L होता है, J बराबर I/A होता है। ठीक है, यहां पे मान रख दिया तो E की जगह B/L आ गया, J की जगह I/A आ गया, यहां पे A कट गया है, लिख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऊपर चला जाएगा, A आ गया, B/I को R बना दिया, नीचे बचेगा L, यानी फार्मूला आएगा ρ बराबर RA/L। ठीक है भाई, मात्रक की बात करें तो R के लिए ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और नीचे एक मीटर चल रहा है, यानी एक, ये देखिए R के लिए क्या आएगा ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और नीचे L के लिए एक मीटर है, एक मीटर कट जाएगा यानी आएगा ओम मीटर। ठीक है, और बीमा आएगी इतनी ml की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -2। ये बीमा भी आप सीख सकते हो, R की बीमा रख देना और मीटर की L होती है उससे एक बढ़ जाएगा खाली, बस वही आ जाएगी। ठीक है, तो इन तरीके की चीजें हैं। ये PDF आपको मिलेगी कहां, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे आप जाएंगे B Decadent 12 सर्च करेंगे, मिल जाएगी PDF। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। अनुगमन वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो BD से लिखते हैं। ठीक है भाई, तो I बराबर NABDE, I बराबर NABDE, I बराबर NABDE। I माने धारा, N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A माने एरिया यानी क्षेत्रफल, BD माने अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये संबंध है, इसका इस्तेमाल करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट वांटेड है, यहां लिखा हुआ भी है पेपर में, ये लॉन्ग में आता है। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। अभी बताया ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR, भाई यार IR, भाई यार IR, B बराबर IR। तो देखो यहीं से शुरू करेंगे, रिलेशन क्या होता है, I बराबर NABDE। समीकरण क्या बनाया, एक आसान है। अब देखो करना क्या है, हम लोग को सिर्फ एक काम करना है, हम लोग इसमें से BD का मान निकालेंगे और यहां रखेंगे, बस अपना प्रूवमेंट आ जाएगा। देखो कैसे, हम लोग जानते हैं E बराबर होता है B/L,
E बराबर B अपॉन L। ठीक है, उसके बाद देखो 3-4 कंडीशनें लगानी, ज्यादा काबिल नहीं बनना। देखो सबसे पहले देखो हम आपको जुगाड़ बताया, सबसे पहले E निकालना है, F निकालना है, A निकालना है और टाउ निकालना है, बस इतना ही कर। E F A टाउ, E F A टाउ, यो E F A टाउ, E F A टाउ लो, E F A टाउ, E F A टाउ, E बराबर B अपॉन L। निकल आया। E के बाद F, E F A टाउ, E F A टाउ, E F A टाउ। E बराबर होता है B अपॉन L, F बराबर होता है E Q। फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q नहीं लेते हैं बल्कि आवेश E लेते हैं। तो E F A टाउ, E F A टाउ, E का मान B अपॉन L रख दिया, F ये वाला मान उठा के यहाँ E की जगह रख दिया यार। देखो यार E F A टाउ, E F A टाउ। न्यूटन का नियम F बराबर m इंटू ए, यहाँ F का मान अपने लोग E B अपॉन L निकाल चुके हैं, m इंटू ए, इसे m को नीचे भेज देंगे तो A बराबर आ जाएगा E B अपॉन LM, A आ गया E F A टाउ। टाउ बराबर अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा था श्रांति काल BD अपान है, भूल गया क्या? अभी तो ऊपर लिखा था। यहाँ पे A का मान रख देंगे तो टाउ बराबर आएगा BD अपान में A की जगह पे EB अपान LM चला जाएगा ऊपर, इसे भेज देंगे तो BD का मान आ जाएगा टाउ EB बटे में LM। ये देखो BD का मान निकला है, और ये BD का मान जो अपनी समीकरण एक है I बराबर NaBD, उसमें रख देंगे। बस 4 डायलॉग, गिटार बजा दे तो बजा E F A टाउ, E F A टाउ, टाउ 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 E F, ये देखो मान रख दिया, BD का मान निकल के आया, समीकरण एक में रख दिया, समीकरण एक में BD की जगह मान रख दिया, केवल I और B को एक तरफ कर लिया, देखो B को नीचे लिया, बाकी सब एक साइड, जो जितना इंतजाम बचा था इसे नियतांक बना दिया R, लिख दिया जहां R का मान इतना। ठीक है भाई, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, और यही ओम का नियम है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, अभी लिखा था विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, तो रो से लिख दिया, उसका उल्टा होता तो उसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को, अभी बताया था रो बराबर E अपान J होता है, यहां रख दिया, J ऊपर चला गया तो J बराबर सिग्मा इंटू E आ गया, जो संबंध भी होता है। उसके बाद ओमीय अनोमीय परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ, जो नहीं करते हैं वो अनोमीय परिपथ लिखा हुआ है। वे परिपथ जो प्रत्येक स्थिति में ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं, जैसे धातु से बने तार, इस तरीके की चीजें। जबकि जो नहीं पालन करते हैं अनओमीय परिपथ कहलाते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, बाल्ब है। सर जी बाल्ब क्या है? पुराने बल्ब नहीं है, बाल्ब है। पुराने जमाने में बाल्ब चला करते थे, डायोड बाल्ब, ट्रायोड बाल्ब, इलेक्ट्रोड इनमें हुआ, जिनमें 2 इलेक्ट्रोड होते थे डायोड कहलाता था, 3 में ट्रायोड कहलाता था। ठीक है, इन सब का उपयोग क्या करते थे? धारा वगैरह प्रवाह करने के लिए। लेकिन फिर समय के साथ चीजें बदली, ट्रांजिस्टर चलने लगे। ठीक है भाई, फिर आईसी का जमाना आ गया। आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटी सी आईसी है, उसी में बहुत सारे सर्किट इंटीग्रेट हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? किसी अनओमीय परिपथ में वोल्टेज और धारा के अनुपात, परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये है वही, बस ओम के नियम में फॉलो हो रहा है तो बी अपान आई, यहाँ ओम का नियम फॉलो नहीं हो रहा तो परिवर्तन है तो बी डेल्टा बी अपान डेल्टा आई। जब परिवर्तन होगा तो गत्यात्मक, नहीं होगा तो ओम का नियम। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा सबको पता है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो लिख दिया। किसी विद्युत परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किए गए कार्य को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तब यदि परिपथ में आई एम्पियर की धारा, आवेश Q और वोल्टेज, तो B बराबर क्या होता है? W अपान Q, पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। इसे इधर ले आया तो W बराबर VQ आ गया। Q बराबर IT होता, अगर यहाँ रख दें तो W बराबर BIT हो जाएगा। B बराबर IR, ओम का नियम रख दें तो B बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। I बराबर B अपान R रख दें तो W बराबर B स्क्वायर T अपान R। ये सारे के सारे फार्मूले हैं जो काम में आते हैं अपने। ठीक है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो जब तक ये W चल रहा है तब तक ये कार्य या ऊर्जा है। अगर इसे ऊष्मा में बदलना है तो ऊष्मा कैलोरी में होती है, तो सबको 4.2 से 4BQ, जितने फार्मूले बना B स्क्वायर T अपान, सबको 4.2 से भाग दे देंगे तो ये कैलोरी में बन जाएगा। विद्युत शक्ति क्या होती है? जितनी हमारे अंदर कार्य, आदमी कहते हैं जितनी दम है, कार्य करने की जितनी पावर है, देखो आ गया शब्द पावर, जितनी तुम्हारे अंदर दम वही तो शक्ति है। 15 दिन तक तुम्हें बंद कर दे, खाने को ना दें,
आओ जरा कार्य कर लो। तुम्हें भैया दम ही नहीं बची, दम का मतलब शक्ति नहीं बची है। तो कार्य करने की दर को बताया तो समय बट्टे में हो तो दर बोला करो कि कितने टाइम में आप कितना कार्य कर पा रहे हो। एक आदमी है एक बार में 100 ईंटें लेके जा रहा तो पावर ज्यादा है, समय कम ले रहा है। एक आदमी एक ईंट लेके जा रहा, पावर कम है उसकी, सीधी है। तो कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल बट्टे में सेकंड, जिसे वाट भी कहते हैं। फार्मूला W बराबर VIT होता है, रख दिया, T से T कैंसिल, P बराबर BI, या फिर ओम का नियम B बराबर IR रख दो यहाँ पे, तो P बराबर I²R। ठीक है, इस तरीके के फार्मूले ये बन जाते हैं। शक्ति को नापने का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। रिलेशन पता होना चाहिए, 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 × 10⁶ जूल। शक्ति को नापने का एक और मात्रक होता है जिसे अश्व शक्ति कहते हैं। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर, जिसे HP बोलते हैं, 746 वाट होता है। ताप परिवर्तन का प्रतिरोधकता और चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे आप पढ़ लेंगे। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान जो है वो बढ़ता है, चालकता घट जाती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घट जाती है, चालकता बढ़ जाती है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो PDF में लगी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे सर। ठीक है, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो आपको पढ़ना है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है, यही कहीं पे अनुगमन वेग था, अनुगमन वेग पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन मॉडल आपको पढ़ लेना। ओम का नियम पता होना चाहिए, फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता है, पता होना चाहिए, कर लेते हैं। एक बार हम लोग फटाफट से करेंगे रिवाइज। आइए सर, धारा घनत्व तो क्या होता है, धारा घनत्व बराबर होता है J बराबर I/A। धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है, धारा का प्रभाव, चीजें टूटने लगेंगी, अपघटन यानी विद्युत अपघटन कहलाएगा। गैसों में विद्युत चालन नहीं होता है, लेकिन जब अंधाधुंध वोल्टेज लगाओगे तो प्रभाव होने लगेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जो लोग पड़ोस में होंगे ताकत ज्यादा होगी, दूर होंगे ताकत कम होगी, आराम से हट जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, जिनमें होंगे उनमें धारा का प्रभाव होगा, जिनमें नहीं होंगे नहीं प्रभाव होगा। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है B बराबर IR। वोल्टेज धारा का अनुपात समानुपाती होता है। R नियतांक, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत चालकता, R के उल्टे को विद्युत चालकता कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त, जब टक्कर होती है तो जो दूरी तय करते हैं उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जितना समय लगता है उसे श्रांति काल कहते हैं। टाउ बराबर BD/A। अनुगमन वेग क्या होता है, जब टक्कर होती है तो वेग कम हो जाता है, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो बराबर E/J होता है। संबंध क्या होता है, I बराबर NABD। ओम के नियम की उत्पत्ति के लिए क्या निकालना है, EFA टाउ, EFA टाउ, EFA टाउ। BD का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना है, हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ओमीय अनोमीय, जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ, नहीं करते हैं अनोमीय परिपथ। गत्यात्मक प्रतिरोध, जब ओम का नियम पालन नहीं होता है तो जो प्रतिरोध में दोनों में अनुपात होता है, नहीं वोल्टेज में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की दर को ही हम लोग, जितना कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति को नापने के लिए किलोवाट घंटा होता है, जिसका मान इतना होता है। अश्व शक्ति 746 वाट होता है। चालकता पे ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपने ये चैप्टर समझ लिया होगा और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी BDKDN 12th टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो यार। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं, मुश्किल से मेरे हिसाब से कायदे के जो सीरियस लोग होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, लेकिन उन 100 लोगों के लिए अब हमारा मानना हमेशा से यही रहा है कि 100 लोग भी कम नहीं होते हैं। जब इस क्लास में यहाँ 100 लोग बैठते हैं तो बहुत भीड़ लगती है, अरे बड़ा लोग हैं, बड़ा भीड़ है। जब 100 लोगों का बैच छूटता गली जाम, अरे यार गली में 100 लोग हैं, तो यानी कुल मिला के 100 लोग कम नहीं होते। 100 छोड़िए, 50 लोग भी अगर देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है। डेली ईमानदारी से चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं। केमिस्ट्री, आज इंग्लिश की एक बहुत अच्छी वीडियो हम पब्लिक करने वाले हैं। BDKDN 12th में बनना, हम इसी पे पोस्ट कर देंगे वो भी सर। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में रिसर्च हम चीज़ें छांट रहे हैं आपके लिए, लेके आएंगे उन्हें। बस आपको मन लगा के पढ़ना, इस बात की जिम्मेदारी है। आने वाले 2 महीने के अंदर, जब तक दिसंबर वगैरह खत्म होगा, तब तक आपको लगेगा कि सारा कंटेंट हमने आपके पास तक पहुंचा दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, सब कुछ। बस मन लगा के पढ़ते जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी की सारी बच्चे कहते हैं मैं बैच परचेज, काहे का बैच यार, मत पढ़ो चक्कर में। सब कुछ यहीं आपको YouTube पे ही मिलेगा। कहीं कोई बैच, कहीं कुछ परचेज आपको नहीं करना है, बस मन लगा के पढ़ते जाना। ये भी मत सोचिएगा बीच में छोड़ देंगे हम कि 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ा है उसके बाद अब वहां मिलो, नहीं सर। सारे का सारा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड तक आपके साथ रहेंगे, जिम्मेदारी रखेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो बिना किसी, आप कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, कोई टेंशन नहीं है, नंबर बेहतरीन आएंगे, ये जिम्मेदारी। बस दोस्तों, बाकी अच्छा लगा करे वीडियो तो शेयर करा करो लोगों तक। क्यों? ताकि लोग, जो और भी लोग हैं
गरीब बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि बेचारे भुगत रहे हैं, परेशान हैं, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उन तक शेयर करा करिए ताकि उन लोगों की भी मदद हो। क्योंकि बी डिकेडेन, लोग पूछते हैं क्या है, बी डिकेडेन एक वेलफेयर सोसाइटी है जो गरीब बच्चों के लिए सहायता कर रही है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।